है पद्मा। और फरक्का बैराज से ही गंगा की दूसरी धारा अलग हो जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। हुगली बहेगी पश्चिम बंगाल में, हुगली बहेगी पश्चिम बंगाल में। अब पद्मा बहेगी बांग्लादेश में। पद्मा कहाँ बहेगी? बांग्लादेश। हुगली कहाँ बहेगी? पश्चिम बंगाल। अब थोड़ा सा ध्यान से एक बात को समझना भाई, थोड़ा ध्यान से एक बात को समझना। यहाँ पे हुगली नदी पे अंतिम सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी, अब तो गंगा कह ही नहीं सकते ना। देवप्रयाग में दो नदियों के मिलने से गंगा बनी थी और फरक्का बैराज में गंगा वापस दो धाराओं में टूट गई। आई बात समझ में भाई? तो ये क्वेश्चन, पीछे आवाज नहीं करो। गंगा नदी तंत्र, ऑन है। हाँ ठीक है, देखो भाई, रायवाला तक आ गए थे, रायवाला से आगे हरिद्वार है ना। हरिद्वार से शुरू करते हैं। देवप्रयाग में दो नदियों के मिलने से गंगा नदी बन गई। देवप्रयाग में कौन कौन सी दो नदियां मिल जाती है? अलकनंदा और भागीरथी। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ हो जाएगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों का संगम हो जाता है और आगे बहती है किस नाम से? गंगा के नाम। गंगा बनने के बाद इसमें न्यार नदी सम्मिलित होती है ब्यासी नाम की जगह पर, है ना। ऋषिकेश में कौन सी नदी मिल जाएगी? चंद्रभागा। ऋषिकेश में कौन सी नदी? चंद्रभागा। आगे आ जाएंगे फिर रायवाला। कौन सी जगह? रायवाला। और रायवाला में सोंग नदी। कौन सी नदी मिलेगी? सोंग नदी। देहरादून क्षेत्र की गंगा की सहायक नदी कहाँ पे मिल जाएंगी? रायवाला। रायवाला में कौन सा ताल है? कांसरोता। कौन सा ताल है? कांसरोता। रायवाला से थोड़ा सा आगे बढ़े, कहाँ पहुँच गए? हरिद्वार। हरिद्वार में इसको कौन सी नदी मिलती है? सोनाली नदी। हरिद्वार में गंगा का संगम किस नदी से होता है? सोनाली नदी। तो हरिद्वार से आगे की कहानी को शुरू करते हैं और पश्चिम बंगाल में गिरने तक जो है पूरा सफ़र इस नदी का देख, पहले समझ लेना अच्छे से, फिर बनाना इसको, ठीक है भाई। वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तुम बाद में भी देख सकते हो और अपना बाद में भी नोट्स बना सकते हो, लेकिन पहले समझ लो अच्छे तरीके से। हरिद्वार में देखो, ध्यान से समझना भाई। हरिद्वार के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बिजनौर। कौन सी जगह पहुंच जाएंगे? बिजनौर। अब नदी जो है ना, गंगा नदी, वो उत्तराखंड को छोड़कर कहाँ प्रवेश कर चुकी है? उत्तर प्रदेश। कौन सी जगह प्रवेश कर चुकी है? उत्तर प्रदेश। बिजनौर में गंगा नदी पूर्ण रूप से मैदानीकृत हो जाती है। गंगा पहली बार मैदानीकृत रायवाला हरिद्वार में होती है कि नहीं है? गंगा पूर्ण रूप से मैदानीकृत उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हो जाती है, जहाँ पूरी मैदानीकृत हो जाती है कि नहीं है? बिजनौर से थोड़ा सा आगे आएंगे तो कौन सी जगह? कन्नौज। कौन सी जगह है? कन्नौज। कन्नौज में गंगा की सहायक नदी जो हमारे यहाँ से ही निकलती है, पश्चिमी रामगंगा। कौन सी नदी है? पश्चिमी रामगंगा। इसको अभी अलग से पढ़ेंगे। ये निकलती है दूधातोली से। कहाँ से निकलती है भाई? दूधातोली। दूधातोली से निकलती है। दूधातोली उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है ना। यहाँ से नदी निकलती है कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। और पश्चिमी रामगंगा नदी कहाँ पे मिल जाएगी? कन्नौज। तो हरिद्वार के बाद थोड़ा सा आगे आए बिजनौर। बिजनौर में अलकनंदा नदी पहली बार मैदानीकृत होती है। बिजनौर में क्या होती है भाई? मतलब पूर्ण रूप से मैदानीकृत होती है। पहली बार मैदानीकृत रायवाला में होती है। कौन सी जगह होती है? रायवाला। क्लियर हो गया इतना? बिजनौर से थोड़ा आगे आगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? कन्नौज। और कन्नौज नाम की जगह पर जो है गंगा नदी में नदी आकर के मिल जाएगी। कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। पश्चिमी रामगंगा नदी के संगम बनाने के बाद कन्नौज से थोड़ा आगे आ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे प्रयागराज। कौन सी जगह? प्रयागराज। पुराना नाम क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। प्रयागराज पुराना नाम हो जाएगा इलाहाबाद। प्रयागराज में गंगा में दाईं ओर से आने वाली यमुना नदी जाकर के मिल जाएगी, जो यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। यमुनोत्री से निकलती है कौन सी नदी? यमुना नदी। ये नदी तंत्र अपने उत्तराखंड का है। यमुना नदी तंत्र है कि नहीं है भाई? उत्तरकाशी के यमुनोत्री से निकलती है। तो ये भी हमको प्रयागराज तक पढ़ना है अलग से। और ये नदी तंत्र भी, पश्चिमी रामगंगा भी हमारे यहाँ से निकल रही है भाई। गैरसैंण वाले क्षेत्र में चोर खालधार, दिवाली खाल एक जगह पड़ती है, वहाँ से निकलती है पश्चिमी रामगंगा नदी। तो उसको भी पढ़ना है अलग से। पश्चिमी रामगंगा नदी अल्मोड़ा पौड़ी के बॉर्डर पर बनाते हुए, अल्मोड़ा और पौड़ी का बॉर्डर बनाते हुए बहती है और फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश करती है। आगे जाकर के उसमें कालागढ़ बांध बना है जो 1970 में बना था, उसको अलग से चर्चा करेंगे पश्चिमी रामगंगा नदी तंत्र पर, ठीक है भाई। और ये नदी तंत्र अलग से पढ़ेंगे, यमुना वाला।
बहरहाल यहाँ पर एक बात का ध्यान रख लेना कि यमुना की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे मैंने तुमको सबसे पहले बताया कि यमुना की सबसे पहले यहाँ पे सहायक नदी मिला देना चंबल। कौन सी नदी? चंबल। यमुना की दूसरी सहायक नदी मिला देना बेतवा। कौन सी मिला देना? बेतवा। और यमुना की तीसरी सहायक नदी केन। तीनों मध्य प्रदेश से आती हैं। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश। एक तो आती है इंदौर मध्य प्रदेश से। कहाँ से भाई? इंदौर मध्य प्रदेश। दूसरी बेतवा जो है ये आती है तुम्हारी विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्य पर्वत से आती है। कौन सी जगह है? ये भी मध्य प्रदेश। अरे भाई विंध्याचल, सतपुड़ा, अमरकंटक पहाड़ियाँ सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है कि नहीं है भाई? तो यहाँ से निकलती है कौन सी नदी अपने पास? बेतवा नदी। और तीसरी नदी कौन सी है? केन। कौन सी नदी है भाई? केन। केन जो नदी है, केन नदी निकलती है कैमूर हिल से, कैमूर की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है भाई? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी एमपी, यहाँ से जो नदी निकलती है कौन सी है? केन नदी। तो ये तीन नदियों के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। आई बात समझ में भाई? इन तीन नदियों के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। गंगा नदी जो है जा करके यमुना नदी जो है गंगा में संगम बना देगी। कहाँ पर? प्रयागराज में। गंगा यमुना का संगम, इंपॉर्टेंट संगम भाई, है कि नहीं है? गंगा और यमुना नदियाँ आके कहाँ पे मिलती हैं? तो प्रयागराज में। ध्यान से समझ लेना एक एक बात को। कहाँ पर आकर के मिल जाएंगी? प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के मिल जाएगी। यमुना की सहायक नदियाँ जो मध्य प्रदेश से आती है, देखो एक तो हो गई चंबल। कौन सी हो गई? चंबल। थोड़ा आगे बढ़े बेतवा। फिर कौन सी है? केन। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना जाकर के कहाँ जल गिरा देगी? प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है। आई बात समझ में भाई? तो हमने बोला कि प्रयागराज से थोड़ा पीछे कन्नौज में कौन सी नदी मिली? पश्चिमी रामगंगा। और बिजनौर में आकर के गंगा नदी पूर्ण रूप से मैदानीकृत हो गई। प्रयागराज से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रयागराज इलाहाबाद से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर वाली जगह। कौन सी जगह? गाजीपुर। गाजीपुर बॉर्डर है ना, गाजीपुर पहुंच जाएंगे। कौन सी जगह पहुंच जाएंगे? गाजीपुर। तो गाजीपुर में जो है इसमें नदी आकर के मिल जाएगी गोमती नदी। कौन सी नदी मिलेगी? गोमती। अब ये गोमती वो वाली गोमती नहीं है। एक गोमती हमारे यहाँ है जो सरयू में मिलती है, बागेश्वर में मिलती है, नहीं मिलती है। एक गोमती हमारे यहाँ है जो बागेश्वर में सरयू में मिल जाती है। ये वो वाली गोमती नहीं है। ये गोमती नदी जो है ना ये निकलती है पीलीभीत से। कौन सी जगह से भाई? पीलीभीत। पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी। और कहाँ पर जाकर के मिल जाती है? गाजीपुर। भाई पीलीभीत से कोई वहाँ प्लेन से तो नदी निकल नहीं रही होगी। पीलीभीत के अंदर एक झील है, फुलहर झील। कौन सी झील है? फुलहर झील। पीलीभीत के फुलहर झील से उद्गम होता है किस नदी का? गोमती नदी। आई बात समझ में भाई? तो पीलीभीत की फुलहर झील से निकलने वाली गोमती नदी गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में शामिल हो जाती है। गंगा की यहाँ सहायक नदियों को समझने के लिए सबसे मेन चीज़ है तुम्हारे पास गंगा नदी तंत्र। नदी तंत्र की वैल्यू क्या है इसकी? कि भारत का सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। लंबाई कितनी? 25-25 किलोमीटर है ना। सिंपल है, तुम दो बार 25-25 किलोमीटर लिख देना, वो लंबाई हो गई। आई बात समझ में? 2525 किलोमीटर। गंगा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है कि नहीं है? अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है ना। उसमें राज्य के 7 जनपद आते हैं, आगे तुमको उसके बारे में बताएंगे। गोमती देखो भाई, गोमती पीलीभीत की फुलहर झील से। कहाँ से निकलती है? फुलहर झील। कहाँ पे आके मिल जाएगी? गाजीपुर। ठीक हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम प्रवेश कर देंगे बिहार में। कौन सी जगह? बिहार। अब हम लोग बिहार के अंदर प्रवेश करेंगे तो बिहार में पहुंचेंगे छपरा नाम की जगह पर। कौन सी जगह? छपरा। कौन सी जगह पहुंच जाएंगे? छपरा। बिहार के अंतर्गत जैसे हमने प्रवेश किया तो अपने पास जगह कौन सी आ गई? छपरा। छपरा जगह थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाएगी। कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगी? देखो, छपरा में इसको नदी आकर के मिल जाएगी घाघरा नदी। कौन सी नदी मिलेगी? घाघरा। घाघरा ये वो पहनने वाला घाघरा नहीं है, ये घाघरा नदी है, ठीक है ना। कौन सी नदी है? घाघरा। आई बात समझ में? तो घाघरा नदी है। इतिहास में युद्ध नहीं हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था, नहीं हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था? इतिहास में हुआ था। किसने लड़ा था? बाबर ने। किसने लड़ा था? बाबर ने। बाबर ने अपने जीवन में अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? घाघरा युद्ध। और घाघरा का युद्ध बाबर का अफगानों के खिलाफ था। ये बैल तुमको कुछ पता ही नहीं है, पढ़ाया सब कुछ। देखो
घाघरा में जाकर, ये देखो घाघरा नदी कहाँ पर आकर के मिल जाएगी, छपरा में। अब थोड़ा मेन बात समझना भाई, घाघरा जो है ना ये दो नदियों के मिलने से बनती है बेसिकली। एक तो अपने यहाँ हमने कुमाऊं के अंतर्गत जैसे पढ़ी थी तो हमने नेपाल में छोड़ दी थी काली नदी, उसको शारदा बोला, बोला नहीं बोला भाई? अरे भाई काली जैसे ही नेपाल में प्रवेश करती है उसको किस नाम से जाना जाता है? शारदा। शारदा के नाम से जाना जाता है। ऊपर नेपाल नीचे बिहार, आई बात समझ में? तो अपने यहाँ से निकलती है, नेपाल से उतर करके बिहार में आ जाती है, और किस उस शारदा कहाँ पर मिल जाएगी? छपरा में। अल्टीमेटली मिलती तो गंगा में ही है, आई बात समझ में? और दूसरी सहायक नदी है इसकी यहाँ पे कर्णाली। घाघरा और कर्णाली इन दोनों नदियों का संगम होता है, सॉरी शारदा और कर्णाली इन दोनों नदियों का संगम होता है, तब नदी बनती है कौन सी? घाघरा। आई बात समझ में? और घाघरा कहाँ पे मिल जाएगी? छपरा में। आई बात समझ में भाई? छपरा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पहुँच जाएंगे पटना। कौन सी जगह? पटना। पटना इंपॉर्टेंट संगम है गंगा नदी का। पटना नाम की, पटना किसकी राजधानी हो जाएगी? बिहार। बिहार की राजधानी पटना है ना। पटना में पहुंच जाएंगे तो पटना में इसको नदी आकर के मिल जाएगी सोन नदी। कौन सी नदी मिलेगी? सोन। कहाँ से निकली गुरुजी? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। ये कहाँ है गुरुजी? मध्य प्रदेश। अमरकंटक सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। आई बात समझ में भाई? ये अमरकंटक से एक नदी उत्तर दिशा की, ध्यान दो। तब तुम लोग बोलते हो कि बोल दिया अपना अलग ही रहते हो उधर। देखो ये भारत का दक्षिणवर्ती हिस्सा है, ठीक है भाई? ऐसा ही है, ऐसा ही है भारत का दक्षिणवर्ती हिस्सा। समझ लो ध्यान से बात को। यहाँ पे बीच में आ जाता है अपने पास कौन सी जगह? मध्य प्रदेश। कौन सी जगह आ जाती है? मध्य, मतलब दक्षिण लगते ही सबसे पहले मतलब मध्य प्रदेश जो है, इसके बाद महाराष्ट्र वगैरह आ जाएगा, है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर तुम देखोगे तो ऊपर एक पहाड़ी है विंध्याचल। कौन सी है? विंध्याचल। नीचे है सतपुड़ा, इधर है माउंट मैकाले, यही है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक की। तो अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी जाती है उत्तर की ओर, वो नदी है कौन सी? सोन नदी, जो कहाँ जाके मिल जाएगी? गंगा में, पटना में। और एक नदी इसी अमरकंटक से निकलते हुए ऐसे बहेगी और अरब सागर में जल गिराएगी। यानी अमरकंटक ऐसी पर्वत चोटी है जहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा और एक सोन नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी और एक सोन नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में जाके जल गिराती है, आई बात समझ में? जबकि सोन नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और पटना में जाकर के किस में मिल जाएगी? गंगा। और गंगा अपना जल गिराएगी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है भाई? कहाँ जल गिराएगी? बंगाल की खाड़ी। तो सबसे बेसिक बात हमने यहाँ पर ये समझी कि भाई हम देख रहे हैं कि ये उल्टी गंगा बह रही है, बह रही नहीं बह रही है, नीचे से नदी ऊपर को बह रही है। तो इसका कारण भी मैंने तुमको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझाया है। समझाया नहीं समझाया है? हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो ऊपर है, ऐसे उठा हुआ है, और उत्तर भारत नीचे को ढाल है उसकी। तो इसलिए यहाँ की जितनी नदियाँ हैं वो सब कहाँ जाती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आई बात समझ में? सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उसी अमरकंटक से निकलती है, इसी अमरकंटक से नर्मदा निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। आई बात समझ में? सोन नदी कहाँ जाकर के मिल जाएगी? पटना में जाके। क्लियर है? अब देखो पटना से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सोनपुर नाम की जगह आ जाएगी। कौन सी जगह आ जाएगी? सोनपुर। सोनपुर में इसको नदी मिलेगी गंडक। कौन सी नदी मिलेगी? गंडक। कहाँ पर मिल जाएगी? सोनपुर। ठीक है भाई? सोनपुर से थोड़ा आगे आ जाएंगे तो कुर्सेला नाम की जगह आ जाएगी। कौन सी जगह? कुर्सेला। कुर्सेला नाम की जगह। कौन सी जगह? कुर्सेला। कुर्सेला नाम की जगह पर इसको नदी मिल जाएगी कोसी नदी। कौन सी नदी मिल जाएगी? कोसी नदी। आई बात समझ में? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। क्यों बोला जाता है शोक? बाढ़ लाती है कि नहीं है भाई? अरे भाई बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी क्या करती है? बाढ़ लाती है। कहाँ पर मिल जाएगी? कुर्सेला नाम की जगह पर। कौन सी जगह पर? कुर्सेला नाम की। सोनपुर से थोड़ा आगे बढ़े, कहाँ पहुँच गए? कुर्सेला नाम की। यहाँ पर कौन सी नदी मिली? कोसी नदी। कोसी को हम लोग क्यों बिहार का शोक कहते हैं? क्योंकि बिहार में बाढ़ लाने के लिए कोसी नदी उत्तरदायी है। बिहार में बाढ़ लाने के लिए कौन सी नदी उत्तरदायी है? कोसी नदी। समझ गए बात को? अब जैसे ही हम कुर्सेला से थोड़ा सा आगे बढ़े तो ध्यान से समझना भाई, कुर्सेला से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो पहुंच जाएंगे फरक्का बैराज। कहाँ पहुंच जाएंगे? फरक्का बैराज।
कौन सी जगह है? फरक्का बैराज। इसके बीच में नदी झारखंड के 65 किलोमीटर एरिया के अंदर बहती है, उसको छोड़ दो, है कि नहीं है भाई। हम पहुंच जाएंगे कौन सी जगह? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो है, यहाँ से गंगा 2 धाराओं में विभाजित हो जाएगी। गंगा की एक धारा बांग्लादेश में चली जाएगी जिसको पद्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा। और फरक्का बैराज से ही गंगा की दूसरी धारा अलग हो जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। हुगली बहेगी पश्चिम बंगाल में, हुगली बहेगी पश्चिम बंगाल में। अब पद्मा बहेगी बांग्लादेश में। पद्मा कहाँ बहेगी? बांग्लादेश। हुगली कहाँ बहेगी? पश्चिम बंगाल। अब थोड़ा सा ध्यान से एक बात को समझना भाई, थोड़ा ध्यान से एक बात को समझना। यहाँ पे हुगली नदी पे अंतिम सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी, अब तो गंगा कह ही नहीं सकते ना। देवप्रयाग में 2 नदियों के मिलने से गंगा बनी थी और फरक्का बैराज में गंगा वापस 2 धाराओं में टूट गई। आई बात समझ में भाई? तो ये क्वेश्चन जो है पीसीएस के पेपर में एक बार पूछा गया था, तो अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है। अपने पास पता होना चाहिए कि गंगा जो है देवप्रयाग के बाद से बनती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी को मिला दिया, सास बहू का संगम, है कि नहीं है भाई। वहाँ पे नदी बन गई कौन सी? गंगा। अब जैसे हम फरक्का बैराज पहुंचे तो फरक्का बैराज से नदी 2 हिस्सों में टूट गई पश्चिम बंगाल के अंदर। एक धारा आ जाएगी हुगली और एक धारा चले जाएगी बांग्लादेश। उस धारा को क्या बोलेंगे? पद्मा। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझो भाई। जहाँ पर हुगली नदी जो है ना, इसकी हुगली की सहायक, गंगा की नहीं बोलेंगे, अब किसकी बोलेंगे? हुगली। हुगली नदी की सहायक नदी। देखो हुगली के किनारे जो है ना, हुगली के किनारे कोलकाता शहर है। कौन सा शहर है? कोलकाता शहर। आई बात समझ में? और पद्मा के किनारे ढाका है। कौन सी जगह है? ढाका। ढाका किसकी कैपिटल हो जाएगा? बांग्लादेश। किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश। और कोलकाता किसकी कैपिटल हो जाएगी? पश्चिम बंगाल। आई बात समझ में? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है वो पद्मा नदी के किनारे, और दोनों गंगा की धाराएं हैं। आई बात समझ में? तो गंगा फरक्का बैराज से 2 हिस्सों में बंट गई। एक आ गया पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से और एक चला गया बांग्लादेश में फरक्का बैराज से पद्मा के नाम से। किस नाम से भाई? पद्मा के नाम से। हुगली की अंतिम सहायक नदी है दामोदर नदी। कौन सी नदी है भाई? दामोदर नदी। हुगली की अंतिम सहायक नदी है दामोदर नदी। कहाँ से निकलती है गुरुजी? तो छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छत्तीसगढ़ झारखंड छोटा नागपुर के पठार से यहाँ से नदी निकली। कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी निकली? दामोदर नदी। और दामोदर नदी हुगली में जाकर के मिल जाएगी। आई बात समझ में? जिस प्रकार कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी का फिक्स नहीं है कि इस खाले से बहेगी या उस खाले से बहेगी। आई बात समझ में? इसी प्रकार दामोदर नदी को भी बंगाल का शोक कहा जाता है। समझे या नहीं समझे? तो बिहार का शोक बोलेंगे तो कोसी नदी, अब बंगाल का शोक बोलेंगे तो दामोदर नदी। आई बात समझ में? जहां पर फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज नाम की जगह पर, देखो भाई ध्यान से समझो, फरक्का बैराज नाम की जगह पर अच्छे तरीके से समझना, एक नदी आकर के मिलेगी। अब ये मत बोलना कि यहाँ से बना दिया, कहाँ से जुड़ गई, ध्यान से देख लो पहले। ये फरक्का बैराज नाम की जगह पर एक नदी आके मिल जाएगी, महानंदा। कौन सी नदी आके मिलेगी? महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती गुरुजी? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से नदी निकलेगी, कौन सी नदी? महानंदा। और कहाँ पर मिल जाएगी? फरक्का बैराज। आई बात समझ में? यहाँ नदी 2 हिस्सों में टूट गई फरक्का बैराज से। अब इस पद्मा को पकड़ करके चलते हैं, ठीक है भाई, पद्मा को पकड़ करके चलते हैं। इधर आ जाएंगे तो इधर ब्रह्मपुत्र की धारा मिल जाएगी इसको। उधर से अपने पास दूसरी धारा कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र। उसको बोलते हैं मेघना। पद्मा मेघना का संगम हो जाएगा उधर, है कि नहीं है? समझ रहे हो बात को? और उसके बाद ये नदी जो है आगे बढ़ करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। समझिए बात को भाई। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ गंगा नदी गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी पर ही बनता है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। बहुत बढ़िया। देखो डेल्टा क्या होता है गुरुजी? ये डेल्टा क्या चीज़ है? अपने को तो नहीं पता डेल्टा क्या है। मान लो, देखो टाबरो यहाँ ध्यान देना भाई, मान लो ये नदी है, ठीक है भाई, ये नदी है। नदी जब समुद्र में गिरने वाली होती है, अपने मुहाने पर होती है। आई बात समझ में? तो अपने मुहाने पर होती है तो लंबी जो नदियां हैं जो बहुत दूर से बह करके, गंगा देखो कहाँ से बह करके आ रही है। आई बात समझ में?
तो जो लंबा बह करके आती है उसकी स्पीड लास्ट में स्लो हो जाती है, समझ रहे हो। जब स्लो हो जाती है तो ये ऐसे जल वितरिकाओं में टूट जाती है। इनको क्या बोलते हैं? जल वितरिकाएं। क्या बोलते हैं भाई? जल वितरिकाएं। आई बात समझ में? ऐसा अलग अलग छोटे छोटे धाराओं में टूट जाएगी नहीं टूट जाएगी, ऐसे टूट जाती है। अब ऐसी आकृति सबसे पहले देखी इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। किसने देखी थी? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने देखा, उसने देखा नील नदी का डेल्टा। क्या देखा? नील नदी का डेल्टा। तो डेल्टा शब्द का जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस कौन है? इतिहास का पिता। हिस्टोरिका बुक लिखी थी हेरोडोटस ने। कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टा को देखा, बोले देखो ये तो क्या है? बोला डेल्टा है। ये क्या है? बोला डेल्टा है। आई बात समझ में? तो ये त्रिभुज की जैसी आकृति बन जाती है लास्ट में, तो इसको क्या नाम दे दिया? डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। आई बात समझ में भाई? तो सुंदरवन डेल्टा तक की कहानी अभी तुमने यहाँ पर समझी। मेनली बात, बेसिक बात है यही गंगा नदी के बारे में। जो और चीज़ें हैं वो तुमको बता देता हूँ। गंगा भारत की जीवनदायिनी नदी है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा पता होना चाहिए कि मुग़ल बादशाह अकबर के रसोई में जो है गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल किया जाता था? गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता था। रसोई में अकबर गंगा जल का इस्तेमाल करता था। और एक मुग़ल बादशाह जिसने अन्वेषण दल भी गढ़वाल भेजा था, अकबर ही था, है कि नहीं है। दूसरा तुमको ध्यान रखना है कि गंगा नदी के अंतर्गत भाई गंगा सबसे मेन चीज़ है 2014 के बाद से ज़्यादा होना लगा, ये है कि नहीं है। वर्ष 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई और नमामि गंगे परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। ये गंगा सफाई से संबंधित परियोजना है। इतना सबको पता है। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? 2014। और किससे संबंधित है? गंगा सफाई से। आई बात समझ में? गंगा सफाई अभियान बोलेगा तो 14 जनवरी 1986 से शुरू हुआ था, जिसका पहला चरण 2000 में पूरा हुआ, दूसरा चरण 2000 से 2010 में पूरा हुआ। ठीक है भाई। इसके अलावा गंगा बेसिन प्राधिकरण कब बना? तो गंगा बेसिन प्राधिकरण बनाया गया था 2019 में। कब बनाया गया था? 2019। आई बात समझ में? राष्ट्रीय गंगा परिषद कब बना? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 में बनाया गया। ये गंगा नदी से संबंधित चीज़ें हैं, है कि नहीं है। अभी इसके बारे में अभी हमने केवल नदी तंत्र को पढ़ा है। अभी ये भी ध्यान रखना है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी बनी, है कि नहीं। 5 राज्यों से होकर के बहती है कि नहीं है भाई। अपने उत्तराखंड में कितने जनपदों में गंगा का प्रवाह तंत्र आता है, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे पहले गंगा नदी को। इसको बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बना लोगे इसको तो बना दो भाई।